नमस्कार। आज की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। भरोसा और भगवान पे भरोसा करना कि परमात्मा जो है वो हमेशा हम लोगों का भला ही चाहते हैं। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। जब हमारे साथ गलत होता है तो हमारी उंगली ऊपर वाले की तरफ हो जाती है, ऊपर वाले की तरफ। लेकिन ऊपर वाला हमारा भाग्य नहीं लिखता है। ऊपर हमारा भाग्य हम सब अपने ही लिखते हैं। और परमात्मा हम सभी का भला चाहता है। जैसे एक माता पिता जो होते हैं अपने बच्चों का हमेशा भला चाहते हैं, उससे भी ज़्यादा परमात्मा हम सभी का भला चाहता है। इसी पे आधारित ये कहानी है। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे एक चिड़िया थी और एक पेड़ पर अपने बच्चों के साथ मज़े में रहती थी। बहुत खुशीपूर्वक रह रही थी, बहुत ही खुशी से रहती थी। तो क्या हुआ, एक बार बहुत ज़ोर आंधी आई और उसका जो चिड़िया का घोंसला था वो थोड़ी दूर पर जाकर गिर गया। अब चिड़िया उस घोंसले में उस वक्त नहीं थी, बाहर ही थी और देखी नहीं। जब चिड़िया आई तो देखी उसका जो घोंसला है वो दूरी पर गिरा हुआ है। वो आते ही रास्ते में उसे दिख गया कि उसका घोंसला नीचे ज़मीन पे गिरा है। अब बच्चे सुरक्षित हैं, एकदम सुरक्षित है। तो चिड़िया ने देखा और मन ही मन दुखी मन से, बहुत ही दुखी होकर परमात्मा को कोसने लगी। हे परमात्मा, मैंने इतनी मेहनत करके इतनी ऊपर अपने बच्चों के लिए घोंसला तैयार किया था और आपने क्या किया? इतना जोर आंधी दिया कि हमारा घोंसला गिर गया, हमारे बच्चे गिर गए। वो ये नहीं देख रही कि उसके बच्चे सुरक्षित हैं। लेकिन वो मन में तो उलझन हो गई थी, उसी उलझन की वजह से दर्द में थी। तो वो परमात्मा के बारे में सोचने लगी, मन ही मन बहुत उदास होने लगी। लेकिन बच्चों को सुरक्षित देखकर वो खुश हो गई कि चलो मेरे बच्चे तो सुरक्षित हैं। अभी सोच ही रही थी, अचानक उसको नज़र आया आंधी तूफान एकदम शांत हो गया, शांत हो गया। सभी एकदम मौसम शांत हो गया। अचानक उसको नज़र आ रहा है कि एक सांप जो है, जिस पेड़ पे चिड़िया का घोंसला था वो आधी दूर तक पहुंच चुका है। अब वो सांप जो है चिड़िया को, बच्चों को, उसके अंडों को खाने जा रहा था और सब भी चिड़िया थी, खाने जा रहा था, नुकसान पहुंचाने जा रहा था। तो चिड़िया के जब अचानक नज़र पड़ी तो एकदम वो चकित रह गई। एकदम उसके मन को बहुत ही आराम मिला कि बहुत अच्छा हुआ ये घोंसला जो है हमारा यहाँ आ गया। अगर मैं उस वक्त तो थी भी नहीं, अगर रहती भी तो मैं क्या कर पाती, क्योंकि सांप तो घोंसले में घुस जाता और हमारे बच्चों को काफ़ी नुकसान करता। तो अब तो बहुत ये हो गई और अपने घोंसले को साइड में की और परमात्मा का मन ही मन दिल से शुक्रिया की कि हे परमात्मा, मैंने आपको बहुत ही बारे में गलत सोचा, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी और थैंक यू की
शुक्रिया अदा की कि आपने उस घोंसले को वहाँ से उठाकर यहाँ रख दिया। तो परमात्मा उसको बताना चाह रहे थे कि तुम्हारा घोंसला हमने फेंका नहीं है या हमने कुछ नहीं किया है, तुम्हारा कर्म की वजह से, तुम्हारे कर्म की वजह से तुम्हारा घोंसला जो है मैंने उठाकर यहाँ रख दिया है। ये आंधी के रूप में आई हवा और उठा के ये रख दे। तो ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जब हमारे ज़िंदगी में बुरे वक्त होते हैं, हम सबके ज़िंदगी में बुरे वक्त आते हैं कभी ना कभी, तो हमें घबराना नहीं चाहिए। बुरे वक्त आते हैं, सबकी लाइफ में आती है, बहुत ज़्यादा आती है, तो उससे हमें सीखना चाहिए कि और हम तेज़ी से चलें और मन को शांत रखें। जब हमारा मन शांत होता है तो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। नहीं तो क्या होता है कि हम घबरा जाते हैं। हम सब में से सभी लोग ना कभी बहुत सारे दुख देखे हैं। किसी ने तो लाइफ में पूरी लाइफ ही दुख देखा होता है, सुख तो उनको पता ही नहीं होता है, फिर भी वो भगवान को पुकारते रहते हैं और भगवान की याद में रहते हैं कि एक ना एक दिन भगवान ज़रूर सुनेगा। शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। आप सब खुश रहें हमेशा। थैंक यू।